Morning student, today is your GK subjects. Let's continue with our new chapter. Open your textbook. आज हम चैप्टर 20 से स्टार्ट करेंगे, राइट. लास्ट टाइम हमने 19 चैप्टर तक कर लिया था. नाउ दिस टाइम चैप्टर नंबर 20 मैथ्स ट्रिक. अब ये आपके मैथ्स ट्रिक अलग अलग ट्रिक पर बताना है, ये पैटर्न बताना है. तो ये आप चैप्टर अपने आप कर सकते हो. तो ये आपको योर सेल्फ करना है. नाउ टर्न योर पेज. नाउ चैप्टर 21 स्पेस ट्रैवलर्स. ठीक है, ये स्पेस में जो कौन कौन जा चुके हैं उनको क्या बोलेंगे? स्पेस ट्रैवलर्स. पूरे वर्ल्ड दुनिया में कौन कौन गए स्पेस में, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. एस्ट्रोनॉट्स यूएसए और कॉस्मोनॉट्स यूएसएसआर आर द पीपल हु गो इनटू स्पेस. द फर्स्ट लिविंग बीइंग टू गो इनटू स्पेस वाज ए फीमेल डॉग कॉल्ड लाइका. सबसे पहले जो फीमेल डॉग गया था उसका नाम क्या था? लाइका. Read the clues and write the names of these famous space travelers. Choose your answer from the pictures on this page. अब यहाँ पे जो पिक्चर दिए गए आसपास कौन कौन स्पेस ट्रैवलर्स है तो दुनिया में से उनके नाम लिखे, तो हमको चूज़ करके लिखने हैं. ठीक है, और मैंने लिख दिए, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. और फर्स्ट नंबर, शी बिकेम द सेकेंड इंडियन बॉर्न वुमन टू गो इनटू द स्पेस इन 2007 and 8. वो सेकेंड डे जो गई है और इंडियन बॉर्न है, जो इंडिया में बॉर्न हुई है इन द ईयर 2007 and 8. सी स्पेंड 195 days इन स्पेस. उसने 195 days स्पेस में पास किए. अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय एनी वुमन एस्ट्रोनॉट. ठीक है, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. तो कौन है ये? सुनीता विलियम्स. कौन है ये? सुनीता विलियम्स. ठीक है, ये सेकेंड इंडियन वुमन थी जो इंडिया में बॉर्न हुई, राइट. द सेकेंड वन. He was the first person to go into space. He was a Russian and traveled in a spacecraft named Vostok 1. कि फर्स्ट पर्सन स्पेस पे गया था पर्सन, और वो रशियन है, रसिया का था, यूएसएसआर का. और ट्रैवल इन स्पेसक्राफ्ट का नाम था जो जिसमें ट्रैवल किया था उसने वॉस्टॉक 1. तो कौन है? यूरी गागेरिन. कहाँ है ये? देखो ये रहा, ये रशियन है. ठीक है, यूरी गागेरिन. थर्ड वन, he was the first person to land on the moon on 21 July 1969 in a spacecraft named Apollo 11. और फर्स्ट पर्सन है जिसने मून पे लैंड किया. कब किया? ऑन 21 जुलाई को 1969 में. और उसका स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या था जिसमें गया था? वो अपोलो 11. नील आर्मस्ट्रॉन्ग. ये ना नील आर्मस्ट्रॉन्ग. ठीक है, इसके बारे में तो हमने पढ़ा ही है, बहुत ही कॉमन आता है. ठीक है. And fourth one, she was the first woman to go into space. She was also a Russian and she orbited the Earth in a spacecraft named Vostok C. लेडी है जो, और वो स्पेस में गई है, फर्स्ट वुमेन है, और वो रशियन है. और सी ऑर्बिटेड, अर्थ के ऑर्बिट चक्कर लगाए हैं. और स्पेसक्राफ्ट कौन सा स्पेसक्राफ्ट है? वॉस्टॉक सी. वैलेंटीना तेरेस्कोवा. कहाँ पे? ये रहा, ये रहा वैलेंटीना तेरेस्कोवा. इसका नाम यहाँ पे ठीक से देख लेना, थोड़ा स्पेलिंग में ये लिखने में वो हो गया है. ठीक है ना. फिफ्थ वन, सी वॉज द फर्स्ट इंडियन बॉर्न वुमन टू गो इनटू द स्पेस. सी वेंट इनटू स्पेस ट्वाइस इन 1997 2003. अब ये जो लेडीज फर्स्ट है, सेकंड कौन थी? सुनीता विलियम्स. फर्स्ट कौन है? कल्पना चावला जो है. ठीक है, तो वो फर्स्ट वुमन है स्पेस में गई इंटू ट्वाइस, मतलब 2 बार गई है. 1997 में भी गई और 2003 में भी गई. तो कौन है ये? कल्पना चावला, राइट. ना 6 वन, ही बिकेम द फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट पेइंग $20 million फॉर हिज जर्नी इनटू स्पेस इन रशियन सोयुज TM-32 इन 2001. ये फर्स्ट टूरिस्ट है जिसने $20 million पे किया उसकी जर्नी के लिए इन रसिया में. किसमें? सोयुज TM-32 में इन 2001. तो कौन है ये? डेनिस टिटो. तो ये डेनिस टिटो, राइट. 7 वन, सी बिकेम द फर्स्ट फीमेल स्पेस टूरिस्ट व्हेन शी वेंट इन स्पेस इन 2007. ये फर्स्ट फीमेल स्पेस टूरिस्ट थी जो स्पेस में गए इन 2007. एनाव से अंसारी. कहाँ पे? ये रही. ठीक है,
and now say Ansari, right? 8-1. He was the first Indian to go into space. In 1984, he spent 8 days in space in a Russian spacecraft named Soyuz T-11. एक ये फर्स्ट इंडियन है जो स्पेस में गया था इन द ईयर 1984. उसने 8 डेज स्पेस में पास किए थे. किसमें? रशियन स्पेसक्राफ्ट में गया था. उसका नाम क्या था? सोयूज T-1. कौन है ये? राकेश शर्मा. ठीक है, राकेश. ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था स्पेस ट्रैवलर्स के बारे में, राइट. नाउ चैप्टर 22, ये आपका ओमिटेड चैप्टर है, राइट. नाउ चैप्टर 23, इंडियन म्यूजिशियन, मतलब इंडिया के जो म्यूजिशियन हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो यहाँ पे क्या है? मैच द फॉलोइंग आर्टिस्ट विद द म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट दे प्ले. यहाँ पे सारे म्यूजिकल आर्टिस्ट के नाम लिखे, ठीक है, और वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते उसके बारे में. इंस्ट्रूमेंट है सारे में, हमको मैच करना है. तो मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है, आप लोगों को मैच करें तो अंडरस्टूड हो जाएगा आपको. तो फर्स्ट पर्सन कौन है? विष्णु मोहन भट्ट. कौन है? विष्णु मोहन भट्ट. विष्णु मोहन भट्ट, ठीक है. तो इसमें क्या लिखा है मैंने? एफ मतलब क्या है? ये गिटार. तो ये गिटार बजाते हैं, ठीक है. इनका इंस्ट्रूमेंट क्या है? गिटार. आप लिख सकते हो, ये एफ भी है और यहाँ पे लिख भी सकते हो ऐसा, ठीक. और सेकेंड है, ये कौन है? रविशंकर. रविशंकर यहाँ पे लिखा है डी मैंने लिखा है आंसर, ठीक है. डी क्या है? सितार. तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? सितार. तो यहाँ डी लिखा है, राइट. फिर थर्ड वन इज अमजद अली खान. इसका इंस्ट्रूमेंट क्या है? तो ए सरोद. तो ये सरोद. फोर्थ वन क्या है? ये कौन है? बिस्मिल्लाह खान. ये कौन है? बिस्मिल्लाह खान. उनका फेवरेट इंस्ट्रूमेंट क्या है? जी मतलब कौन सा? ये शहनाई. तो ये क्या बजाते हैं? शहनाई, राइट. नाउ फिफ्थ वन, ये कौन है? जाकिर हुसैन. इस जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं? सी मीन्स तबला बजाते हैं, राइट. फिर है एल सुब्रमण्यम. ये कौन है? एल सुब्रमण्यम. इनके हाथ में क्या है? देखो, दिख रहा है आपको? तो क्या? वायोलिन है. इनके हाथ में बी वायोलिन है. तो ये वायोलिन बजाते हैं, राइट. नाउ सेवंथ वन, शिव कुमार शर्मा. शिव कुमार शर्मा क्या बजाते? एच. तो एच कौन सा हुआ? ये वाला संतूर. तो ये बजाते, संतूर बजाते इंस्ट्रूमेंट, ठीक है. नाउ 8-1, हरिप्रसाद चौरसिया. हरिप्रसाद चौरसिया यानी ई कौन सा हुआ? फ्लूट. तो वो फ्लूट बजाते, राइट. तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट ये बजाते हैं. तो हमने देखा यहाँ पे, ठीक है, राइट. देखा ये आपका 23 चैप्टर है इंडियन म्यूजिशियन, ठीक है. नाउ चैप्टर 24, ये भी आपका ओमिटेड चैप्टर है, राइट. नाउ टर्न पेज. नाउ चैप्टर 25 है नेशनल पार्क्स इन इंडिया. इंडिया में नेशनल पार्क्स कहाँ पर है, ठीक है. तो एनिमल्स आर द वंडरफुल क्रीचर्स ऑन अर्थ. अर्थ पर जो एनिमल्स है वो एक वंडरफुल जानवर है, क्रीचर्स है. दे आर यूजफुल टू अस मैनी वेज. अलग अलग तरीके से हमको काम लगते हैं. पता है ना हमको एनिमल क्या देते हैं? हमको सबसे तो पहले डेयरी प्रोडक्ट, दूध देते हैं. दूध में से कितने सारी प्रोडक्ट बनती है? बटर, चीज़, घी, दही, छाछ. और चीज़ तो आपको बहुत पसंद है. तो एनिमल से अगर हमको चीज़ मिल सकता है? नो. इसलिए एनिमल्स इसलिए उनको वंडरफुल क्रीचर्स बोला जाता है. और गवर्नमेंट है एस्टैब्लिश मैनी नेशनल पार्क्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. इसलिए एनिमल्स को मारना नहीं चाहिए. एनिमल्स की स्किन से भी हमको काफ़ी प्रोडक्ट मिलती है ना. उनकी चमड़ी, जो एनिमल्स मर जाते हैं उनके चमड़ी होती है, तो वो हमको काफ़ी उनकी स्किन से काफ़ी सारी चीज़ें हम बना सकते हैं. बैग है, पर्स है, और भी कुछ नॉवेल्टी चीज़ें. इसलिए हमको उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए. इसलिए गवर्नमेंट में काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो अपना पैसे के लिए एनिमल्स को मार डालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए. इसलिए गवर्नमेंट ने उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग जगह पे नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं पूरे कंट्री में. तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे ताकि वो अपने वहाँ पे सेफ और उनकी सेफ्टी बनी रहे. तो लुक एट दिस नेशनल पार्क्स ऑफ आवर कंट्री. राइट द नेम्स ऑफ
द स्टेट्स वेयर दिस नेशनल पार्क्स आर लोकेटेड। अब ये यहाँ पे क्या है, मैप दिया गया है इंडिया का, राइट। अब यहाँ पे ये पे जैसे डॉट है तो यहाँ पे बताया गया है आपके, तो ये नेशनल पार्क है, ठीक है। मैंने नाम लिख दिया है यहाँ पे ऑलरेडी। तो आपको ये नंबर वाइज लिखने हैं। तो ऐसा बताया कि ये नेशनल पार्क कौन सी स्टेट पे है। तो ये दक्षिण घाट नेशनल पार्क कहाँ पे ये स्टेट है, तो मैंने लिखा है जम्मू एंड कश्मीर। तो आपको ऐसे लर्न करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे स्पेस नहीं है, राइट। समझ में आया आपको? ओके। सेकेंड है ये घना नेशनल पार्क, हमको मैप से ढूंढना है। तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है, राजस्थान में। फिर थर्ड गिर नेशनल पार्क, तो ये एरिया कौन सा है मैप में, गुजरात का है, ठीक है। फिर फोर्थ वन बंदीपुर नेशनल पार्क, ये एरिया कहाँ पे है, यहाँ पे कौन सा सिचुएटेड है, यहाँ पे कर्नाटक है, राइट। फिर फिफ्थ वन ये कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये कहाँ पे सिचुएटेड है ये नेशनल पार्क, ठीक है, उत्तराखंड में है। फिर है सिक्स वन दुधवा नेशनल पार्क, ये कहाँ पे, ये उत्तर प्रदेश में। फिर सेवन्थ वन काजीरंगा नेशनल पार्क, ये कहाँ में, आसाम में, ठीक है। फिर ये कान्हा नेशनल पार्क, ये कहाँ पे, यहाँ पे यानी मध्य प्रदेश में, राइट। नाइन्थ वन है नंदन कानन नेशनल पार्क, ये यहाँ पे सिचुएटेड, ये एरिया कहाँ पे लोकेटेड है, उड़ीसा में, राइट। नाउ टेंथ वन पेरियार नेशनल पार्क, ये सबसे नीचे है। तो ये कौन सा कहाँ पे सिचुएटेड है, केरला, राइट। तो पूरा हमको नेशनल पार्क के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, राइट। ये चैप्टर और नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। अब 26 चैप्टर है जो हमने ओमिट किया है, राइट। फिर आपका चैप्टर 27 है वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में जो वंडर्स है, मतलब जो अलग चीज़ है, मॉन्यूमेंट्स जो, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। द नेम्स ऑफ द कंट्रीज वेयर दिस मॉन्यूमेंट आर लोकेटेड, बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स कंट्री में लोकेटेड, उसके बारे में हमको बताना है। तो ये वर्ल्ड का मैप है, राइट। तो ये एरो किया है कि ये जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो कहाँ लोकेटेड है ये, ठीक है, USA अमेरिका में है, राइट। तो हमको मैंने नाम लिख दिया ऑलरेडी, राइट। फिर यहाँ पे स्टोन हैंग है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, UK यूनाइटेड किंगडम। फिर है पैलेस ऑफ वर्सेलिस, यहाँ कहाँ पे, फ्रांस में। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, पढ़ते हैं ना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये चाइना में लोकेटेड, राइट। नाउ फिफ्थ वन क्राइस्ट द रिडीमर, ये कहाँ पे, ब्राज़ील में, देखो ये ब्राज़ील है यहाँ पे। फिर है कोलोसियम, ये कहाँ पे है, यहाँ पे यह एरिया, तो कि ये कहाँ है, इटली में, राइट। फिर ग्रेट पिरामिड्स, ये कहाँ पे होते हैं, दिस वन कि इजिप्ट, राइट। फिर है ओपेरा हाउस, कहाँ पे है ये, ऑस्ट्रेलिया, राइट। तो ये आपका चैप्टर नंबर 27 है, राइट। फिर है चैप्टर 28, ये भी ओमिटेड है, राइट। नाउ चैप्टर नंबर 29 इंडियन न्यूज़पेपर्स, राइट। न्यूज़पेपर कंटेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द हैपनिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, न्यूज़पेपर से हमको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो दुनिया में क्या क्या चीज़ हो रही है, रोज़ बिरोज़ होती है, तो हमको कहाँ से इन्फॉर्म, टीवी तो है लेकिन पहले, अभी टीवी चल रहा है, पहले तो न्यूज़पेपर से हमको सब कुछ पता चलता था। न्यूज़पेपर हेल्प अस टू इंक्रीज अवर नॉलेज इन नॉलेज, हमसे इसको, हमें काफ़ी कुछ नॉलेज भी इसमें से मिलता है। इन आवर कंट्री न्यूज़पेपर्स आर प्रिंटेड इन वेरियस लैंग्वेज, हमारे कंट्री में अलग अलग भाषा सब बोलते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषा चलती है। तो पूरी कंट्री में अलग अलग जगह अलग अलग वेरियस लैंग्वेज में न्यूज़पेपर प्रिंटेड होता है, राइट। रीड द क्लूज अबाउट सम फेमस न्यूज़पेपर एंड नेम देम विद द हेल्प ऑफ क्लू बॉक्स। अब ये जो न्यूज़पेपर है, फर्स्ट वन, इट इज़ अ वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये वीकली न्यूज़पेपर है जो इंडिया से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करती है, पब्लिश करती है। कौन सा है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, यहाँ लिखा है देखो, ठीक है। सेकेंड वन, इट हैज़ द लार्जेस्ट सर्कुलेशन एवरी डे, ये रोज ही एवरी डे ये पब्लिश होता है। कौन सा है ये, टाइम्स ऑफ इंडिया। फिर है थर्ड वन, इट इज़ द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग इंग्लिश डेली, इट हैज स्टार्टेड इन 1838 फ्रॉम मुंबई, ये मुंबई से होता है और इसकी शुरुआत 1838 में हुई थी मुंबई से, और सबसे पुराना है न्यूज़पेपर है, इंग्लिश में आता है। तो कौन सा ये, द हिंदू, राइट। फिर फोर्थ वन,
इट इज़ द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग न्यूज़पेपर इन इंडिया. इट वॉज स्टार्टेड इन 1822 इन गुजरात. ये सबसे पुराना न्यूज़पेपर इंडिया में है और 1822 में स्टार्ट हुआ था गुजरात से. तो क्या है, मुंबई का मुंबई समाचार. क्या है, गुजरात से हुआ है ना, मुंबई समाचार गुजराती में है. फिर फिफ्थ वन, इट वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया. इट वॉज पब्लिश इन 1780 इन कोलकाता. सबसे पहले न्यूज़पेपर है और कोलकाता में पब्लिश हुआ था इन 1718. क्या है, बंगाल गैजेट है. ठीक है. फिर इट इज़ द लार्जेस्ट सेलिंग हिंदी डेली. ये इसकी बहुत डेली सेलिंग होती है. कौन सा है, दैनिक भास्कर. आपके आता है दैनिक भास्कर? आपके कौन सा आता है, देखना आज. ठीक है, सब लोग ध्यान रखना, नोट करके रखना. गुजरात में कभी आपका संदेश आता होगा, गुजरात समाचार, दैनिक भास्कर. ध्यान रखना और लिखना, ये आपका होमवर्क है. राइट है. ओके, तो ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है. उसके बाद है 30. ये भी आपका लेसन ओमिटेड है. राइट. तो ये चैप्टर हमारा फर्स्ट सेम यहाँ पे ख़त्म होता है. नेक्स्ट टाइम से मैं सेम 2 स्टार्ट करूँगी. ठीक है. तो यहाँ सेम 1 के सारे चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए. मैंने अभी थोड़ा स्पीड में कराया क्योंकि एवरीडे सैटरडे को हॉलीडे होती थी इसलिए. ओके देन, गुड बाय. ये सारा वीडियो फिर से देखना और समझने की कोशिश करना. ओके देन, गुड बाय. थैंक यू.